जम्मू कश्मीर के लोग काफी समय से स्टेटहुड का इंतजार कर रहे हैं, चाहते हैं कि अब उनकी जो मांग है वो पूरी हो, क्योंकि अगस्त 2019 के बाद से लगातार लोगों की यही शिकायतें रहती है कि उनसे उनके हक छिन गए, क्योंकि उनके पास स्टेटहुड नहीं है। इसीलिए अब वो लोग यहाँ पर शांति से चैन से नहीं रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का ये भी कहना है कि जितनी ज्यादा नौकरी और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज यहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलनी चाहिए, उतनी यहाँ के बच्चों को मिल नहीं पाती है, बाहर के लोगों को ही मिलकर रह जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास स्टेटहुड नहीं है। ऐसे में स्टेटहुड की मांग रखते हुए आज शिवसेना ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आइए जानते हैं कि क्या है वो बड़ा फैसला। मेरे साथ मनीष साहनी जी मौजूद है। मनीष जी, क्या आपको भी लगता है कि स्टेटहुड के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों से उनके हक छीने गए हैं, युवाओं से उनकी नौकरियां छिन गई हैं? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगा गया है। देखिए, आप याद कीजिए 2019 अगस्त का समय, जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा ये कहकर छीना गया था कि बहुत जल्द कश्मीर में शांति बहाली होते ही, आतंकवाद पर काबू होते ही, हुर्रियत पर काबू होते ही आपको जो है राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। एक लंबा अरसा बीत चुका है, अब हम 2025 में है, यानी लगभग 5.5 साल, आधा दशक बीत चुका है हमें ये सुनते हुए कि अब तो हमारे कान पक चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्रीगण जब जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आते हैं, जब जब जम्मू कश्मीर पर बात करते हैं, यही राग अलापा जाता है, यही जुमला परोसा जाता है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। हाल ही के अंदर गृह मंत्री ने भी कहा है कि बहुत जल्द राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, मगर समय सीमा नहीं बताई जा रही। क्या लगता है आपको कि वो बहुत जल्द का आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है या क्या? देखिए, जो हमें तो केंद्र सरकार के जो संकेत मिल रहे हैं, उससे हम लोगों को, जम्मू कश्मीर की जनता को तो अब ये आभास होने लगा है कि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें आभास होने लगा है कि निकट भविष्य में केंद्र की मंशा जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने की नहीं है। आप देखिए, 2019 के बाद जितने पार्लियामेंट सेशन हुए, जितने जो है राज्यसभा सेशन हुए, किसी भी सेशन के अंदर बीजेपी ने कोई प्रयास नहीं किया ऐसा प्रस्ताव लाने का कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाया जाए। जम्मू कश्मीर से जीते हुए जितने भी हमारे सांसद हैं, जम्मू संभाग से जीते हुए जो बीजेपी के सांसद हैं, ना ही उन्होंने कभी पार्लियामेंट के अंदर जो है कोई ऐसी आवाज बुलंद की। अभी भी लोकसभा का सेशन चल रहा है। बिल्कुल, हमारी यही मांग है कि अगर आप तमाम बाकी चीजों पर जो है वो प्रस्ताव ला सकते हो, वोटिंग हो सकती है, तो जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को लेकर भी एक प्रस्ताव लाया जाए, हमें समय सीमा बताई जाए। अब हमारी बर्दाश्त की हद जो है वो खत्म हो चुकी है। अब हमारी मांग है कि हमें समय सीमा बताई जाए, डेडलाइन बताई जाए कि जम्मू कश्मीर को इस दिन जो है राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा, नहीं तो हम मजबूरन जो है वो काली पट्टियां बांधकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों का। कि आप नाराज हैं इस बात से, पर टेक्निकली अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जेडमोर टनल का जब उद्घाटन हुआ था, लोहड़ी का दिवस था वो, और अब तो बैसाखी आने वाली है, तो कितना समय बीत गया है, और उस दौरान उन्होंने सारी जनता के सामने, सारी प्रेस और मीडिया के सामने एक तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए झोली फैलाकर स्टेटहुड मांगा था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने, पर उसके बावजूद स्टेटहुड नहीं मिल पा रहा है। क्या आपको लगता है कि कहीं दूसरी पार्टी के हैं उमर अब्दुल्ला, इसी रीजन की वजह से तो नहीं, कोई रंजिश तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये देख रहे हैं कि अभी दूसरी पार्टी है तो इसलिए हम इनकी बात मानकर स्टेटहुड नहीं देंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं तो ये गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है। हम एक लोकतांत्रिक देश, जम्मू कश्मीर उस लोकतांत्रिक, विश्व के सबसे बड़े, मैं तो कहूंगा लोकतांत्रिक देश, भारत का अभिन्न अंग है। अगर जम्मू कश्मीर की जनता की चुनी हुई सरकार को ये आभास करवाने का प्रयास किया जा रहा है, और आपका कहना काफी हद तक ठीक भी है, हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी ने भी प्रशासनिक जो है बड़े स्तर पर काफी फेरबदल किए। मुझे लगता है कि ये भी एहसास करवाने का प्रयास था, और जनता को भी एहसास करवाया गया, एक तरफ सरकार को आभास करवाया गया कि आज भी सत्ता हमारे हाथ में है, आज भी सत्ता केंद्र के इशारों पर जो है चलती है। और दूसरी तरह से मुझे लगता है आम जनता को, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, ये एहसास कराने का प्रयास किया गया कि आपने जो मतदान किया है वो पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। तो फैसला क्या लिया आपने? क्योंकि सुना है कि जब गृह मंत्री आ रहे हैं तब उस दौरान आप कुछ प्रोटेस्ट करने वाले, क्या करने वाले आप लोग? देखिए, हम जो शिवसेना ने फैसला लिया है, हम जनता से भी अपील करते हैं कि एक सांकेतिक जो है, तमाम जनता जो है अपने घरों के अंदर या घर से जब भी कभी बाहर निकले, अगर कोई भी केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री जी हो,
कोई भी केंद्रीय मंत्री जब जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए उसका जो है विरोध प्रदर्शन करें, काली पट्टियां बांध कर करें। शिवसेना भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम जो है जो भी केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएगा आज के बाद हम उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और काली पट्टियां बांधी जाएगी और उस दिवस को जुमला दिवस के रूप में जो है वो काली पट्टियां बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। क्या लगता है ये जम्मू कश्मीर के युवा कैसा सोचते होंगे, कैसा लगता होगा उनको? देखिए वो तो बेचारे निराश हैं अपने आप को। मैं बार बार कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम ठगा हुआ महसूस कर रही है। देखिए विधानसभा चुनाव हुए, हमने मतदान किया, जनता की चुनी हुई सरकार इस समय जो है शासन कर रही है, मगर उसके पास अधिकार ही नहीं है वो कि जनता के मुद्दों को हल किया जाए। इस समय जो ड्यूल पावर सिस्टम जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, हमने दिल्ली में देखा है कि जनता का क्या हाल हुआ उस समय, और मुझे लगता है कि आने वाले समय जो है जम्मू कश्मीर की जनता का भी यही हाल होने वाला है। आपसी टकराव जो है वो लगभग शुरू हो चुका है। पीछे भी हमने कुछ हॉलीडेज को, छुट्टियों को लेकर भी जो है एलजी प्रशासन और जम्मू कश्मीर की सरकार के अंदर जो है आपसी टकराव देखा, और ये टकराव मुझे लगता है दिन ब दिन बढ़ेगा क्योंकि सरकार चाहेगी जनता का हल करना। तो इसलिए शिवसेना चाहती है कि अब ये टकराव और ज्यादा देखने को ना मिले, और ऐसे में जम्मू कश्मीर की जो जनता है अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करे, क्योंकि स्टेटहुड का उन्हें वादा किया गया था कि स्टेटहुड आपको मिलेगा, पर स्टेटहुड अभी तक मिला नहीं है। जम्मू कश्मीर का युवा एमफिल पीएचडी करके बैठा हुआ है, पर नौकरियों का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि लोगों से जब बात की जाती है तो उनका यही कहना होता है कि बाहर के लोगों को यहाँ पर नौकरियां मिल जाती है, पर जम्मू कश्मीर का वो नौजवान जिसने कई सालों से पढ़ाई कर रखी है और अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल की हुई हैं, उनको नौकरियां मिल नहीं पाती हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। आपको क्या लगता है? स्टेटहुड को लेकर अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को अगले कुछ महीनों में स्टेटहुड मिलेगा? जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन शिवराम की रिपोर्ट, जम्मू।